नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मुरैना जिले के करेधाम में रविवार से CAPM मिलन महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। करेधाम आश्रम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। करेधाम में छोटे महंत दामोदर शास्त्री ने बताया कि यह क्षेत्र घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर सिद्ध पुरुष तपस्या किया करते थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कड़ाह था जिसमें दूध उबाला करते थे। उस कड़ाह की वजह से इस क्षेत्र का नाम करेधाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि प्रतिवर्ष फरवरी माह में CAPM मिलन महोत्सव आयोजित किया जाता है। लगभग 67 वर्ष पूर्व सिद्ध पुरुष बड़े महाराज जी ने समाधि ली थी, उन्हीं की याद में यह महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में दूर दूर से प्रतिदिन लगभग 50,000 श्रद्धालुओं से ज्यादा प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस धाम में एक कुआं भी है जिसे सरयू के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कुत्ता या सांप काट ले तो इस कुएं के जल सेवन करने से उसका जहर का असर नहीं होता है। इस 7 दिन तक चलने वाले महोत्सव में लगातार अखंड रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा और यज्ञशाला में हवन चलता रहता है। वहीं 7 दिन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है। इस धाम में बहुत बड़ी एक गौशाला भी बनी हुई है जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा गोवंश हैं। इस महोत्सव में शुद्ध देसी घी के मालपुए दिन रात बनाए जाते हैं। वहीं बड़े बड़े कड़ाह में खीर तैयार की जाती है जो कि प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं में वितरित की जाती है। वहीं इस धाम में आने वाले कुछ श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये करेधाम का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर पहले बहुत सिद्ध महापुरुष रहा करते थे और यहाँ पर एक बहुत विशेष एक कड़ाह था जिसमें दूध हमेशा तैयार होता रहता था। दूध गर्म होता था, कोई भी व्यक्ति आता उसको दूध पिलाया जाता था और इस कड़ाह बड़ा होने के कारण वो अपभ्रंश शब्द होकर के करह बन गया, करह नाम का आश्रम बन गया। ये सिद्ध तपोभूमि है और बहुत प्राचीन है। वर्तमान में जो आप करह का दर्शन कर रहे हैं इसके पूर्व भी भयंकर जंगल था और इतनी झाड़ियाँ थी कि दिन में भी रास्ता लोग भूल जाते थे। गाय भैंस चराने वाले लोग आते थे, वो भी रास्ता भूल जाते थे। लेकिन सिद्धों की सिद्धस्थली होने के कारण यहाँ एक झरना था। झरने में शेर और बाघ अनेकों जीव जल पीने के लिए आते थे। एक बहुत बड़ी शिला थी जो शिला के किनारे पर, जो आजकल ये करे वाले बाबा महाराज की शिला जो पटिया है, पटिया के नाम से प्रसिद्ध है और इसलिए ये सिद्ध तपोभूमि करे के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये CAPM महोत्सव क्यों मनाया जाता है? अब ये सिद्ध महापुरुषों में पूज्य श्री करे वाले बाबा महाराज, जिनका के झाड़ी वाले भी बाबा महाराज के नाम से जाने जाते थे, सन 1948 संवत 1948 के पहले इनका जन्म स्थान ग्राम जरारे में हुआ और 12-13 वर्ष की अवस्था से घर छोड़कर विरक्त होकर नूराबाद के तुलसी बाबा महाराज से मंत्र लेकर के उनकी आज्ञा से यहाँ करेधाम पर आ गए और शिला के ऊपर बैठ गए। 50 वर्ष तक एक ही स्थान पर बैठे रहे, राम नाम का अखंड जप किया और जप करने के कारण जितने भी यहाँ के बैर भाव करने वाले आपसी जीव जंतु थे उन्होंने बैर छोड़ दिया। गाय और सिंह एक साथ वन में घुमा करते थे। धीरे धीरे इसकी ख्याति हुई और उसके बाद पूज्य श्री बाबा महाराज का ये शरीर आज से 66 वर्ष पूर्व ओरछा सरकार राम राजा की कृपा समझिए या उनकी आज्ञा समझिए, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और उनके इस पुण्य महोत्सव में, पुण्य तिथि पर छोटे बाबा महाराज श्री रामदास जी महाराज के द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया और ये गुरु महाराज की पुण्य तिथि के ऊपर 8 दिन का विशेष यज्ञ महोत्सव होता है। सभी प्रकार के अनुष्ठान होते हैं और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों के साथ साथ हजारों लाखों की संख्या में बाहर के
और यहाँ आसपास के सभी ग्रामीण लोग एकत्रित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। नित्य रासलीला महोत्सव का दर्शन, नित्य बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा यहाँ स्वामी कृपाती जी शरीर की विभूतियाँ भी अपने प्रवचनों से यहाँ की जनता को लाभान्वित कर सके हैं। इसलिए बहुत सिद्ध स्थलीय इस बारे में 66 वर्ष के पूर्व का इतिहास जानना हो तो बाबा महाराज के ऊपर दिव्य जीवन नामक ग्रंथ लिखा गया है। उस दिव्य जीवन को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।